अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं सुनहरे लोग में मुख्तलिफ़ शोबों में जो पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनके इंटरव्यूज़, उनसे तफसीली बातचीत होती है। इसी तरह की एक शख्सियत हमारे दरमियान आज मौजूद है, न सिर्फ थिएटर बल्कि फ़िल्म, स्टेज और टीवी की मारूफ अदाकारा मोहतरमा शानज़े वर्दा शानज़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बासित साहब? आपकी दुआएं, बहुत आपने टाइम निकाला, मैं बड़ा मशहूर हूँ। नहीं, आपने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए मशहूर। वर्दा शानज़े साहिबा, सबसे पहले ये बताइए कि अदाकार ना होती तो क्या होती? फिर बच्चे संभाल रही होती हैं। हाउस वाइफ होती? हाउस वाइफ होती हैं, जाहिर सी बात। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होता है ना, और भी सेकंड शौक भी होता है कि नहीं, मुझे हीरोसिस का था। अच्छा। हीरोसिस का शौक था, लेकिन वो भाई को नहीं पसंद था, इस वजह से। अच्छा, चांद अपना वर्दा शानज़े साहिबा, सबसे पहले आपने मारूफ प्रोड्यूसर फुरकान हैदर मरहूम के ड्रामों में काम करना शुरू किया, क्या ये सच है? बिल्कुल, बेशक बेशक। इब्तिदा वहाँ से हुई और एक सीनियर कोना मश्क प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ मेरी खुशनसीबी थी। बहुत खूब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन जानना, सुना है आपकी इब्तिदा आज़ा की शायरी से हुई और आपने लोगों को बहुत मुतासिर किया आपकी काम से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो इब्तिदा थी वो एज अ परफॉर्मर डांसर हुई थी, लेकिन मेरे उस्ताद जो है सैयद फुरकान हैदर साहब मरहूम, उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक्टर हो। क्या बात? तो एक्टर बनो, डांस पे फोकस कम करो। तो उसके बाद से फिर एक्टिंग करना शुरू की। लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए हर चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। थिएटर में आपकी अदाकारी किस तरह शुरू हुई? बहुत सारे फनकार कहते हैं कि हम हादसाती तौर पे आ गए, हम अचानक आ गए हैं, ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपके बारे में नाज़रीन जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इतनी ज़बरदस्त फनकारा, इस वक्त आज की दुनिया के स्टेज की आप नंबर सबसे अव्वल की अदाकारा है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन को बताइए कि कैसे एंट्री हुई? अब हर इंसान को बचपन में शौक़ होता है, मुझे भी शौक़ था। तो मैं टीवी पे जब कमर्शियल चलते तो मैं कमर्शियल्स के साथ गाती थी। तो मेरे ग्रैंडफादर जो है, मेरे नाना, वो मुझे बोलते थे कि कुछ ना कुछ ज़रूर बनोगी। लेकिन फिर शादी हो गई, उसके बाद कुछ भी नहीं। फिर वापस जब मैं कराची आई हूँ, तो कराची आने के बाद जो है वो मैंने ऑडिशन दिया तो उसमें कामयाब हो गई। फिर इस तरह मेरी एक्टिंग का आगाज़ हो गया। जब स्टेज शुरू किया, थिएटर शुरू किया, तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आई होंगी, और आप ये बताइए कि उस वक्त क्या आपको सामना करना पड़ा? किसी ने ताउन किया, किसी ने ख्याल किया कि एक नई फनकारा है, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जब आप आई थी जब भी बहुत अच्छा काम कर रही थी। प्रॉब्लम्स तो आती हैं काफ़ी, और काफ़ी हर्डल्स आई थी, और लेकिन मेरा साथ जो ज़्यादा दिया वो सिकंदर सनम साहब ने दिया, माशाल्लाह। और बड़ा नाम था, स्टेज का बड़ा था। सफदर हैदर, उन्होंने बहुत साथ दिया। क्या बात। और बाकी इब्तिदा ऐसी हुई थी कि मैंने काम ही सबसे पहले उमर शरीफ साहब के साथ किया था। आपको किस ड्रामे या थिएटर से ज़्यादा शोहरत मिली जो आप वर्दा शानज़े आज पहचानी जाती हैं? वो याद होता है इंसान को, भूलते नहीं कोई भी फनकार। नहीं, मैं किस ड्रामे का नाम लूँ, लेकिन इब्तिदा मेरी जो है वो शानज़े हॉल से हुई थी। वो एक ड्रामा था, उसमें मेरा एक सीन था जिसमें मैं आके कहती थी, अय्या तुम सुंदर, अय्या हम सुंदर। तो वो पब्लिक ने लिया था। उसके बाद से फिर काम अच्छा होना शुरू हुआ। फिर कराची आर्ट काउंसिल आई, तो फिर वहाँ यहाँ पर आकर आदम राठौर साहब के साथ काम किया। वो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने करवाया गाँव की गोरी। उस ड्रामे से बहुत हिट हुई, उसके बाद से आज तक चल ही रहा है सब कुछ। थिएटर में ऐसे आपने कौन से किरदार अदा किए जिसकी वजह से आपको मलका क्वीन का खिताब मिला? ये हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए, जानना चाहेंगे। मलका जज्बात, मलका खिताब, मलका जज्बात का जो खिताब है वो मुझे यूनुस मेमन साहब ने दिया, और मलका क्वीन का जो है वो सारे लोग ही बोलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर किए हैं, काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर किए हैं, तो किसी एक कैरेक्टर का नाम लेना वो जायज़ नहीं होगा। सभी अपनी मेहनत से सारे कैरेक्टर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वर्दा शानज़े साहिबा, आर्ट काउंसिल कराची में आपकी परफॉर्मेंस में किन किन सीनियर हिदायतकारों ने काफ़ी आपकी
इस्लाह की, मदद की, जो आप भूल नहीं पाएंगे। भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे इब्तिदा में बहुत ही मेरे को नोक पलक, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, ये बहुत कम देखने में आ रहा है आजकल। पहले आप जब आई थी उस वक्त ये बहुत रिवाज था, आजकल मैं देख रहा हूँ ये नहीं है। आप इस बारे में कुछ ज़रूर बताएं। आजकल तो खैर काम को अहमियत दी नहीं जाती है। प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, वो सब अपनी चॉइस पे लेते हैं, काम भले आता हो या ना आता हो। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उनके पैसे देने वाले बहुत बैठे हैं, तो इसलिए वो ड्रामे में होते हैं, जो सच बात है। हाँ। और मुझे सपोर्ट किसने किया? मुझे सपोर्ट मेरे काम ने किया। क्या बात है, बहुत। क्योंकि मुझे काम आता था, मुझे काम करने का शौक़ था, तो मैंने हर किसी की बातें सुनी भी, लेकिन अपने काम को फोकस दिया। तो जब अपने काम को फोकस दिया तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी किसी की। जी बिल्कुल ऐसे ही। सीनियर हिदायतकार फुरकान हैदर ने आपकी अदाकारी को देखते हुए ऑडिटोरियम का नाम शानजे ऑडिटोरियम कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखें, लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं काम में, जैसे ज़िया मोइनुद्दीन के नाम से है मंसूब, और हमारे फ़नकारों के नाम से हैं, लाहौर में भी ऐसे ही है। लेकिन आप माशाल्लाह इतनी कम उम्री में, बहुत ज़्यादा आपको मैं सीनियर नहीं कह सकता, लेकिन काम आपका इतना उम्दा है कि फुरकान हैदर जैसे हिदायतकार ने और प्रोड्यूसर ने आपको ये खिताब दिया। कितनी खुशी हुई थी उस वक्त, ये ज़रूर बताइए। सर जी, एक तो पहली बात ये था कि वो मेरे नाम से नहीं था। इब्तिदा ऐसे हुई थी कि मेरा नाम शानजे था। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उस वक्त वो हॉल बन रहा था, और जब वो हॉल बन रहा था तो उसका नाम शानजे रखा गया। तो जो उनके पार्टनर थे, उनकी बेटी का नाम शानजे था। तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मैंने दोनों का नाम मिल गया। तो जब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया तो फुरकान साहब ने कहा कि तुम कहो कि हाँ तुम्हारे नाम से बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बात अलग थी कि वो उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने बहुत जितना सपोर्ट उन्होंने किया है शायद ही ज़िंदगी में कोई और कर सकता है। अच्छा, ये बताइए वर्दा शानजे साहिबा, किन सीनियर हिदायतकारों के साथ काम करके आपको मज़ा आता है, इत्मीनान होता है कि आप समझती हैं कि हाँ भाई ये टू द पॉइंट मुझे हिदायत देते हैं, और उनसे एक उनसियत हो जाती है कि ये बहुत ही लो प्रोफाइल में समझाने में, फ़नकार को अपना मैसेज देने में कामयाब होते हैं, और आपको अच्छा भी लगता है? सर, डायरेक्टर तो सारे ही अच्छे हैं, सारे अच्छे होते हैं, क्योंकि आप खुद अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। आप अपने काम पे फोकस करते हैं तो इसलिए आप डायरेक्टर की चीज़ों को अच्छा काम हो जाता है फिर। हाँ, डायरेक्टर किस डायरेक्टर का नाम लूँ? मैंने बहुत डायरेक्टरों के साथ काम किया है। ख्वाहिश थी मेरी उस्मान मेमन के साथ करने की, लेकिन वो काम छोड़ चुके हैं। लेकिन उनसे मुलाकात हुई मेरी आदम राठौर के तवस्सुस से, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ काम करूँ, लेकिन वो छोड़ चुके हैं। बाकी जमील राय हो गए, यूनुस मेमन हो गए, इलियास नदीम हो गए, और आदम राठौर, अब वो तो उस्ताद हैं, और जाहिद शाह है, सभी माशाल्लाह अच्छे हैं, हमीद राठौर हैं, क्या और बहुत से डायरेक्टर ऐसे हैं जिनके, उचवी साहब हैं जिनके साथ मुझे ख्वाहिश थी काम करने की, उनके साथ काम किया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ काम कर रही हूँ, और ज़िंदगी रही तो आगे करती रहूँगी। अच्छा, आपकी पुख्ता अदाकारी को देखते हुए आप क्या टीवी, स्टेज, थिएटर या फिल्म में कोई हिदायतकारी का आपका इरादा रखती हैं? सर, अक्सर मुझसे ये बोलते हैं बासित के लोग, तुम डायरेक्शन में क्यों नहीं आती? तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं डायरेक्शन में आई तो मैं बहुत सख्त डायरेक्टर होंगी, क्योंकि इतने से टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मज़ीद सीख रही। और आपकी अदाकारी पे भी असर पड़ सकता है? नहीं, अदाकारी पे तो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक वक्त में एक इंसान काम करे वो ज़्यादा बेहतर है। माशाल्लाह। जब डायरेक्शन के तौर पे आऊँगी तो फिर सिर्फ डायरेक्शन करूँगी, फिर काम नहीं करूँगी, क्योंकि आप सब चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। तो मेरा अभी तक ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं ड्रामा डायरेक्ट करूं, लेकिन इंशाल्लाह जब भी करूंगी तो ख़ुद उसमें काम नहीं करूंगी, एज सिर्फ डायरेक्शन दूंगी। आपने कराची के अलावा और पाकिस्तान के और शहरों में, मुल्क से बाहर जी जो काम किए हैं, कहाँ ज़्यादा पजीराई मिली, कहाँ मज़ा आया आपको काम करके? आपको ये लगा कि मैंने बहुत उम्दा काम किया और लोग मेरे काफ़ी हौसला अफजाई कर? सर, मैं ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ भी काम किया अपने कराची का नाम रोशन किया। क्या बात है। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैंने वो चाहे दुबई में किया हो, चाहे कतर में किया हो, या मैंने पंजाब के तकरीबन 22 या 23 शहरों में किया है। बहुत अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कहा कि कराची की आई हुई आर्टिस्ट ये है। अच्छा, ये वर्दा शानजे साहिबा, ये बताइए, टीवी में आपने इतने ड्रामे किए, और
बहुत सारे अच्छे प्रोड्यूसरों के साथ, अच्छे डायरेक्टर के साथ, तो आप ये बताइए कैसा तजुर्बा रहा टीवी पे, कौन से प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको अच्छे लगे? क्योंकि आपने टीवी का काम भी बहुत अच्छा जी किया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह टीवी का काम भी मैं कर रही हूँ। आशान है, आबिस रज़ा है, और आबिद साहब हैं, और मज़ीद बहुत से, राहिल है। PTV से बहुत किए मैंने, PTV कोयटा से बहुत किए मैंने प्ले, जिसमें गुल साहब हैं, और बहुत से डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने काम किया। और अभी रिसेंटली मैंने मज़हर मोइन साहब के साथ काम किया था, तो आउटस्टैंडिंग काम था वो, बहुत अच्छा। अच्छा, वर्दा शांति साहब, एक बहुत नाज़रीन को शिकायत है आजकल के, मुझसे? आपसे नहीं, जो ड्रामे हो रहे हैं उसमें नाच गाना ज़्यादा है, मैसेज और स्टोरी नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि लोग कहते हैं कि फुरकान हैदर, उमर शरीफ और दीगर जो अच्छे समद यार खान, बड़े बड़े नाम, उन्होंने एक मैसेज दिया पब्लिक को, एक कन्वे किया अपना मैसेज। इस्लाही ड्रामे होते थे, अब क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि आप अब माशाल्लाह पुख्ता हो चुकी हैं, काम करते हैं। बिल्कुल, कोशिश यही है, अभी भी यही है कोशिश, के अपने काम के साथ सिंसियरिटी रखें। उस दौर में और इस दौर में बहुत फ़र्क है। अब ये दौर बहुत एडवांस हो गया, क्योंकि सब यूट्यूब, गूगल, ये सब कुछ आपको पता है फ़ोन पे चल रहा है, तो वो चीज़ें सब लोग देख लेते हैं। और लोगों को इंटरेस्ट जो है वो इस वजह से है कि वो सॉन्ग होना चाहिए। हर चीज़ का एक अपना वक्त होता है। उमर भाई का वक्त अलग था, मोइन भाई का वक्त अलग था, लियाकत सोल्जर का वक्त अलग था। उस वक्त लोग देखते थे ड्रामे, अभी भी लोग देखते हैं ड्रामे। अगर अच्छे ड्रामे हों, स्टोरीज़ हों, उसमें अगर एक दो डांस की परफॉर्मेंस हो जाए तो कोई बुरा नहीं। हम फिल्म भी तो देखते हैं। आप थिएटर और स्टेज के नए आने वाले फनकारों को क्या पैगाम देंगी, जो इंतहाई चाहते हैं कि हम आएँ 2-3 महीने 6 महीने में हम बस हीरो बन जाएं, बस और सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं रही है? बिल्कुल, क्या पैगाम देना चाहिए? मैं यही पैगाम दूंगी कि सबसे पहले तो अपने काम पे फोकस करें, क्योंकि आप काम करने आ रहे हैं। अगर आप काम करने नहीं आ रहे हैं, इंजॉयमेंट करने आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए 1-2 महीना बहुत है, आप इंजॉयमेंट करें और चले जाएं। लेकिन इस काम को अगर आप शौक़ और इश्क करके करेंगे तो यकीनन आप कामयाब होंगे। बड़ों की रिस्पेक्ट शुरू से होनी चाहिए। जब तक आप हैं तब तक आपको सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि सीनियर की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप कुछ बहुत कल को आने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा जब आप नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि काम पे फोकस करिए, बहुत ज़रूरी है काम पे फोकस करना, ना कि और दूसरी चीज़ों पे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान की नामवर अदाकारा, टीवी, स्टेज, फिल्म, थिएटर और बहुत ही बेहतरीन काम करने वाली अदाकारा, जो आजकल मैं समझता हूँ हमारे फ़नकारों में बहुत कम ऐसे फ़नकार हैं। उनमें से एक फ़नकार हमारे साथ आज मौजूद थी, वर्दा शांदे साहिबा। वर्दा शांदे साहिबा, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपने टाइम निकाला। और सुनहरे लोग आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे इंटरव्यू आप बराबर देखें, और इसी तरह की और शख्सियात के साथ हमारी आइंदा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।